हेलो हेलो ओके। लिख लो भाई कुछ लिख लो है, बुक से पढ़वा दूं। बुक से पढ़ाने में भी लिखवाने तो फिर भी पढ़ेंगे। लाओ बुक दिखाओ। ये लिसन बेटा, ये बुक के अंदर मार्क करवा दूंगा, लेकिन फिर कल लिख के लेके आने हैं। वही है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। किस किस के पास बुक नहीं है? अकेले के पास नहीं है बुक? है तुम्हारे पास? बुक निकाल लो तो। नहीं, पेज नंबर 76 बेटा, द राइन वाटरवेज। द राइन वाटरवेज, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट मार्क करवा रहा हूं, अपने आप लिख लेना। द राइन फ्लोज, बेटा मार्क कर लो इसके अंदर बुक के, राइन वाटरवेज को। ये बस लिसन, अब ये राइन वाटरवेज फ्लो थ्रू, यहां से स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट से। क्या बेटा, एक बार इसको मार्क करा दूं, 5 मिनट लगेंगे बस, सुन लो। पॉइंट बता रहा हूं, या पैराग्राफ कैसे ही लिख लेना। लिखो, ये मार्क कर लो। द राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स, इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रोटरडैम at its mouth in the Netherlands to Basel in Switzerland। ये बीच की लाइनों काट देना, रोटरडैम टू स्विट्जरलैंड कर लेना।
रॉटरडैम से लेकर सीधा स्विट्जरलैंड कर लेना। क्या बेटा? जो जो मैं बोल रहा हूं मैं उसको मार्क करते रहना, लाइन अंडरलाइन कर लेना। द राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर्स फ्रॉम रॉटरडैम टू स्विट्जरलैंड। फ्रॉम रॉटरडैम टू स्विट्जरलैंड हो गया। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। द रिवर जॉइन्स द राइन फ्रॉम द ईस्ट। इट फ्लोज थ्रू अ रिच कोल फील्ड एंड द होल बेसिन हैज बिकम अ प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। बता रहा हूं, मार्क तो कर ले एक बार। इसके बाद ये लिख लो डेसलडॉर्फ। डेसलडॉर्फ इज द राइन पोर्ट ऑफ दिस रीजन। एक पॉइंट ये हो जाएगा। एक ही तो लाइन है। ये लिख लो यहां पर नेक्स्ट लाइन से। दिस वाटरवे इन द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड। ईच ईयर मोर देन 20,000 ओशियंस गोइंग शिप्स एंड 2 लाख इनलैंड वेसल्स एक्सचेंज देयर कार्गोज। कार्गोज तक मार्क कर लो। और बेटा मार्क करवाओगे तो इतने बड़े बड़े मार्क होंगे, लिख लेना। उसके बाद इसके ये जो लास्ट लाइन है, इसके ये पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स को मार्क कर लेना भाई, कहां कहां किस चीज है। पीडीएफ कुछ है ही नहीं बेटा, पीडीएफ जैसी कोई चीज नहीं है मेरे पास। किस चीज की? लिखना तुम्हें नहीं है, मार्क तुम्हें नहीं करना। मार्क करवा तो रहा हूं, कर लो। इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं बेटा, अभी इसमें तो क्या करूं मैं। इन पॉइंट्स को छोटा तुम अपने आप कर लो। ये बस लेसन। बस बेटा लिसन। अरे चुप हो जाओ यार। राइन वाटरवेज जो है ये एक इनलैंड वाटर मार्ग है, ठीक है, जो हमारा नहरों से होकर गुजरता है। इसके अंदर इसकी जो टोटल लेंथ है वो 700 किलोमीटर की है। और ये किसको जोड़ता है? रॉटरडैम को स्विट्जरलैंड से जोड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर मोस्टली सबसे ज्यादा व्यस्त मार्गों में से, इनलैंड वाटर मार्ग में से सबसे ज्यादा व्यस्त है ये। ऑलमोस्ट 20,000 शिप जो है वो हर साल यहां से गुजरते हैं, 20,000, ठीक है। और 2 लाख इनलैंड वेसल्स होते हैं जो सामान जो जमीन के द्वारा ढोया जाता है उसको शिप में लाद कर ले जाना, ठीक है। वेसल्स लगभग 2 लाख के करीब उनको ढोया जाता है। तो सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्री मार्गों में से, सॉरी इनलैंड मार्गों में से एक है। उसके बाद है डेन्यूब वाटरवे। इस डेन्यूब वाटरवे को मार्क कर लो।
लिख लो, लिख लो। इस बुक मैं बोल रहा हूं ना, वो इस बुक में मिलेंगे, निशान लगा ले। जिसको बुक में निशान लगाने वो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, ठीक है। डेन्यूब वाटरवेज, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, सर्व्स ईस्टर्न यूरोप, सर्व्स ईस्टर्न यूरोप। सेकंड पॉइंट, राइजेस इन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या बेटा, दूसरा बेटा नहीं, राइन नहीं है ये, डेन्यूब है, डेन्यूब सेकंड वाला। एक ही लाइन तो बोलिए, सर्व ईस्टर्न यूरोप। सेकंड पॉइंट, राइजेस इन ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्लोज थ्रू मैनी कंट्रीज। ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्लो थ्रू मैनी कंट्रीज। नेविगेबल, अगला पॉइंट है, नेविगेबल अप टू टोरना, टोरना है बेटा, TAURNA, टोरना सर्वरिन, हाँ SEVERIN, सर्वरिन। क्या बोला था, सनलाइट। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सपोर्ट आइटम्स, व्हीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी। किनको, आलमंड्स, किसको, आंवला को आंवला ही कहते हैं बेटा, आंवला को आंवला ही कहते हैं। और बोल, नेक्स्ट लिखो, द वोल्गा वाटरवेज। अगर बुक खोल रखी है तो बुक के अंदर मार्क कर लो, यहां से थर्ड लाइन से। हाँ, द वोल्गा वाटरवेज को मार्क कर लो बेटा। थर्ड लाइन, प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड से लेकर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा कैस्पियन सी तक। कैस्पियन सी बेटा, कैस्पियन सी। इट थर्ड लाइन में इट प्रोवाइड्स है, वहां से लेकर कैस्पियन सी तक। नेक्स्ट लाइन में ही है बेटा, कैस्पियन सी तक फर्स्ट पॉइंट है, और अगली लाइन से ब्लैक सी तक सेकंड पॉइंट है। अगली लाइन से और लास्ट लाइन तक सेकंड पॉइंट है। हाँ, द वोल्गा मॉस्को, वोल्गा मॉस्को से लेकर और ब्लैक सी तक सेकंड पॉइंट है ना, दो ही पॉइंट है। नेक्स्ट है द ग्रेट लेक, द सेंट लॉरेंस सीवे। इसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, द ग्रेट ले, द सेंट लॉरेंस सीवे, लिख लो, द सेंट लॉरेंस सीवे।
वोल्गा वाटरवेज के नीचे है बेटा। वोल्गा वाटरवेज है इसका, हो गया। तो बस लिखवाने के लिए बोल रहा हूं तो मैं, लिख लो बस। इसके अंदर लिखो द ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फर्स्ट लाइन ऐसा ही है, मार्क करना चाहो तो लिखे सुपीरियर, द ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर, हुरॉन कॉमा हुरॉन HURON, आइलैंड एरी, हुरॉन इनलैंड एरी, एंड एंटोरियो ONTARIO एंटोरियो are connected by so नहीं लिखता रहे, so and well and एक साथ ही है ये, एक वो है वर्ड है well and। बेटा मार्क तो करवा ही नहीं रहा, मैं तो लिखवा रहा हूं। so and well and canals to form an inland waterways, to form and inland waterways, हो गया। दूसरा लिखो डुलुथ एंड बफेलो, डुलुथ एंड बफेलो, ढूंढ लो, तुम्हारा काम है वो। डुलुथ एंड बफेलो आर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। तो मैं कब कह रहा हूं कि इसके अंदर मार्क करे, ढूंढ ले, और कर रहा तो तुम मार्क। Duluth and Buffalo are important ports and ocean going vessels, that can navigate क्या, किसके बाद है? Duluth and Buffalo are important ports and ocean going vessels that can navigate up to Montreal, Last point है 3.5 meter deep, 3.5 meter deep canal to avoid presence of rapids, rapids क्या होते हैं? क्या होते हैं रैपिड्स? अगर हम एक रिवर के अंदर या एक कैनाल के अंदर रैपिड्स को अवॉइड कर रहे हैं तो क्या होगा उसके अंदर? रैपिड्स किसको कहा जाएगा? हरिद्वार गए हो? हरिद्वार तो गए होगे सारे। वो राफ्टिंग की है? राफ्टिंग नहीं की है। राफ्टिंग जब वो एक एरिया आता है, एक तो पानी जो बिल्कुल शांत चलता है, चाहे कितनी भी स्पीड में चल रहा हो, बहुत शांत होता है। एक आता है जहां पर लहरें बनती है उसके अंदर बहुत सारी, ठीक है। वो किस वजह से होता है कि मान लो, देखो बस होता क्या है कि ये रिवर है, ठीक है। अब यहां पर ये जो है, जब तक ये पानी का नीचे तक का एरिया जो वो खाली रहेगा तब तक पानी जो वो शांत चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन मान लो यहां पर पत्थर आ गए, ठीक है। अब पानी क्या होगा, इन पत्थरों से लगकर ऊपर की तरफ उछलेगा इस तरह से, ठीक है। इनको कहा जाता है रैपिड्स। और ये किसी भी चीज को ऑलमोस्ट, अगर बहुत बड़े थोड़े बड़े रैपिड्स हो जाए तो डुबो सकते हैं जहाज को भी, ठीक है। तो इनको अवॉइड करने के लिए क्या है कि इनका जो लेवल है, वाटर लेवल, या तो इनको हटा दिया जाए या वाटर लेवल को जो है वो बढ़ा दिया जाए, ताकि ये पानी जो है ये इनके ऊपर से इजिली निकल जाए, ठीक है। अगर पानी छिछला होगा, कम पानी होगा, तो वो रैपिड्स क्रिएट करेगा। और जो
बोटिंग बताई ना, वो करवाते हैं जो उसके अंदर, वो इन्हीं के लिए करवाते हैं, क्योंकि इन्हीं में से जब वो बोट यहाँ से गुजरती है रैपिड्स में से, तो पानी उनके ऊपर गिरता है। ठीक है, जो बोट है वो काफी हिलती डुलती है, बस इसी के लिए जाते हैं, राफ्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट है द मिसिसिपी वाटरवेज। मिसिसिपी वाटरवेज है, पूरा लिख लेना इसको। हाँ 3 तो लाइन है, हाँ तो 4 लाइन पूरी लिखनी है। नेक्स्ट है बेटा हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। बस यही ना रहते हो, बातें तुम्हारी खत्म ही ना होती है, रहने लग जाओ, तो क्लास में बातें नहीं। बस बेटा एयरवेज, बताओ भाई एयरवेज के पॉजिटिव पॉइंट। ये बस, अरे एक एक करके, एक एक करके मैं ये कह रहा हूँ, एक एक करके पॉइंट बता। तू सारे एकदम से लगा हुआ है, रुक जा, शांत रख। हाँ मुझे पता तेरे अंदर अज्ञान जो छलकने को बेकरार हो रहा है, थोड़ी देर शांत रख उसको। अरे रुक जाओ निकम्मो। नो ट्रैफिक नो एक्सीडेंट। तुझे पता है ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा जहाज जो है हर टाइम हवा में होते हैं। ठीक है, हर टाइम हवा में होते हैं 10,000 से ज्यादा जहाज। ये बस देखो सबसे पहला पॉइंट है फास्टेस्ट का, ये सुन लो, फास्टेस्ट है, सबसे तेज मीडियम है, किसी भी डिस्टेंस के लिए जाने के लिए सबसे इजी मीडियम है। ठीक है, लाइक जो बस, अगर हम बस के थ्रू मान लो यहाँ से मुंबई, दिल्ली से मुंबई का सफर तय करते हैं, तो बस के थ्रू जो वो ट्रेवल जो है हमें मान लो कि भाई 2 से 2.5 दिन के करीब नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी को सफर को हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेन से ट्रेवल करने में हम लगभग 17 से 18 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, और अगर हम एयरप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो लगभग 2 से 2.5 घंटे का सफर है। ठीक है, तो ये है इसकी फास्टेस्ट। अब क्योंकि ये इतना फास्ट है, दुनिया का सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है किसी भी देश से, एक देश से दूसरे देश जाने में, वो 35 घंटे से भी कम है। यानी हम किसी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 दिन के अंदर पहुंच सकते हैं प्लेन के जरिए। ठीक है, इससे ज्यादा डिस्टेंस कहीं किसी कोई जगह नहीं ले रही है, हम वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो वो 35 घंटे है। ठीक है, इसलिए इसको फास्टेस्ट रूट कहा गया है। बेटा पूछ के आऊंगा स्टेशन उस पर जाकर, एयरपोर्ट पे। हाँ हाँ बता, नेक्स्ट पॉइंट बता। सेफेस्ट। तुझे पता है एयरलाइंस में टर्बुलेंस आते हैं, टर्बुलेंस आते हैं। टर्बुलेंस पता है क्या होते हैं? ब्रेक कराते हैं। क्या? जब हवाई जहाज 1 साल में 1-2 बार नहीं होते, हवाई जहाज जितनी बार भी बादलों के अंदर से गुजरेगा उतनी बार उसको झटके महसूस होंगे। ठीक है, क्रैश, हाँ क्रैश कम होते हैं,
ये मान लिया है, तो सेफेस्ट। उतारेगा कैसे? उतारेगा कैसे? कैसे बेटा? हवा, हवा में से जाके तू उतरने की जगह भी तो चाहिए। तो ये बोल ना कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, अदर कंट्रीज को ट्रेवल कर सकते हैं, ये क्यों कह रहा है कि कहीं पर भी जा सकते हैं? ऐसा थोड़े ना तू यहाँ से उड़ गया और किसी पहाड़ी चोटी पे उतर गया। अच्छा, वो एक जहाज से दूसरे जहाज में कूदने वाला है। हाँ, हाँ, ये सेफ तो नहीं लिखेंगे हम इसको, डिलीट हो जा भाई। ये क्या है? एयर ड्रॉप करता है सामान पबजी की तरह, ठीक है। ड्रॉप करके जाएगा, अपना जैकेट पैकेट लूट लियो। फास्टर सर्विस, है बेटा? नो ट्रैफिक, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नो ट्रैफिक, लेस टाइम कंज्यूमिंग, नो पॉल्यूशन, नहीं नहीं, ऐसे तो होता है, तो नो पॉल्यूशन ही है बेटा वो। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर जो पेट्रोल है हमारा, जो क्रूड ऑयल होता है, उसकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म को डाला जाता है। यानी कि पॉल्यूशन कब फैलता है? जब कोई चीज पूरी तरह से नहीं जलती है। लाइक लकड़ियां हैं, लकड़ी को आप जलाते हो तो जब गीला कर देते हैं तो उसके अंदर से धुआं निकलता है, क्योंकि वो ऐसा रह जाता है उसका जलने से, जिसको धीरे धीरे गर्म होता है वो, जिसके अंदर से धुआं निकलता है वो। सेम पेट्रोल है, पेट्रोल जब पूरी तरह से जलता नहीं है ना, तब बाइक पीछे से धुआं देती है। क्योंकि पहली बात तो जब इंजन खराब हो जाता है, इंजन खराब हो गया तो वो क्या करेगा, पूरे पेट्रोल को बर्न नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, धुआं देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कोई भी चीज धुआं तब देती है जब वो पूरी तरह से उसको फ्यूल को यूज नहीं कर पाती है। और इसका जो फ्यूल है वो सबसे सेफेस्ट फॉर्म के अंदर, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर है, तो उसके अंदर जो उसको जलाने की टेक्निक है वो बहुत ईजी है। तो उसको ऑलमोस्ट 99% तक जो उसको फ्यूल को बर्न कर देता है। क्या बेटा? क्योंकि उसकी डिमांड और कहीं नहीं है, उसकी डिमांड और कहीं नहीं है बेटा, सिर्फ प्लेन्स के लिए ही है। हाँ, क्या बेटा? हाँ, उसके ऊपर तो अलग अलग चीजों का कोई भी यूज कर सकते हैं हम बेटा फ्यूल के तौर पर। कोयला, बहुत सारे फ्यूज को, कोयले को यूज कर लेते हैं, उनके पास स्टॉक होता है, उसको यूज कर लेते हैं। कुछ पेट्रोल डीजल को भी यूज कर लेते हैं। उसके अंदर वो पेट्रोल डलता है बेटा, उसका नाम यानी कि कुछ और है, लेकिन उसके सबसे देखो, जब क्रूड ऑयल निकलता है तो सबसे पहले उसके अंदर से जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, हाँ, जो मिट्टी का तेल होता है वो सबसे लेस प्योरेस्ट फॉर्म होती है, केरोसिन ऑयल, ठीक है। उसके अंदर से बाद में फिर जो ग्रीस वगैरह ये निकाला जाता है, जो अन्य सिंथेटिक रबड़ होती है वो निकाली जाती है, उसके बाद उसके अंदर डीजल निकाला जाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर से जो है और प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर जो रबड़ है वो निकाली जाती है, और उसके बाद हमारे पास आता है पेट्रोल। और पेट्रोल के बाद भी हमारे पास प्योर होते हैं तो वो बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, सफेद, ठीक है, बहुत। और ये कितना सस्ता होता है, ये बहुत सारे प्लेन्स तो इसको जो है हवा में भी डंप कर देते हैं। लाइक जो फाइटर प्लेन्स है, एक जहाज
के अंदर तेल कैसे भरा जाता है, कहाँ भरा जाता है, उसकी टंकी कहाँ होती है? ये लो भाई, जहाज यहां पर होता है, है? इसके बेस पे यहाँ पर, यानी कि सबसे नीचे वाली जगह पे, यहाँ पे बेस पे यह टंकी होगी। लिसन, ये बस बेटा देखो, ये बोल बेटा, कुपोषित जहाज कैसे कुपोषित हो सकता है? ये बेटा डेमो था, अभी इसके अंदर वो इंप्रूवमेंट किए जाएंगे। ये बस बेटा लिसन, बस देखो, जहाज की जो बॉडी होती है हवा के अंदर जब वो हिलती है, और खासकर उड़ते वक्त और उतरते वक्त, तो उससे अगर किसी एक जगह पर पेट्रोल को भर दिया जाएगा तो वो हिलेगा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए इसकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पाइप बिछा दी जाती है इस तरह से, यानी सराउंड करके गोल गोल, ठीक है। और इस पाइप के अंदर पेट्रोल भरा जाता है, इसके ऑयल भरा, फ्यूल भरा जाता है, ठीक है। जो तुम कह रहे थे ना, वो यहां से फ्यूल भर दिया, ठीक है, वो पूरी पाइप के अंदर फैल जाएगा, और जब ये हिलेगा तो पाइप के अंदर जो उसका जो बैलेंस है वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो जहाज को हिला सके। क्या बेटा? अलग अलग जगह होती है हर एक की बेटा, सबसे सस्ता होता है, लाइक जब, हाँ ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, 30-40 रुपए के आसपास होता है। एयरपोर्ट पे ले सकते हो, करेगा क्या उसका? चल पड़ेगी, नहीं ज्यादा देगी, पर एक बार उसको अगर उस तेल को यूज कर लिया तो बाइक फिर जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल है उसके ऊपर नहीं चलेगी, इंजन खराब हो जाएगा। जैसे पेट्रोल और डीजल का अलग इंजन होता है ना, वैसे ही उसके लिए भी अलग इंजन होता है, लेकिन अगर हमने एक बार उसको प्योरेस्ट फॉर्म डाल दी इंजन के अंदर, तो उस प्योरेस्ट फॉर्म को ही कैप्चर करेगा, फिर वो जो हमारा नया पेट्रोल आएगा ना, उसकी इंप्योरिटीज को बर्न नहीं कर पाएगा, तो उसका इंजन खराब हो जाएगा। ये कुछ कुछ वैसा है कि एक बच्चा गांव का है जो मिट्टी में खेल रहा है, और एक बच्चा जो पूरा साल जो है, पूरा जिंदगी जो है एसी के अंदर रहा है, स्कूल एसी में गया, बसेस में एसी है, हर जगह एसी में रहता, कहीं मिट्टी में तो कहीं जाना नहीं है, और उन दोनों को खेत में छोड़ दिया जाए, ठीक, और वहां पे आ जाए आंधी, तो बेस्ट सर्वाइवल पॉसिबिलिटी किसके पास होगी? जो गांव वाला, जो पहले से इसको ये सारी कंडीशंस का पता है, ठीक है। पेट्रोल उसके लिए वही है, इम्प्योरिटीज में जितना वो इंजन रहता है वो उस तरह उन चीजों को सर्वाइव करता रहता है, और वो है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म। जैसे ही हम उसको बाइक को वो प्योरेस्ट फॉर्म देते हैं, वो अपनी सर्वाइवल उसको खो देता है, ठीक है। और जब वो दोबारा से उसके अंदर पेट्रोल डाला जाता तो उसको बर्न नहीं कर पाता। ऐसे नहीं है मिलता बेटा वो, अब मिलता कैसे? वो तो उनका पेट्रोल पंप होते हैं जहां से उनको फिल किया जाता है, एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं, वहां से तू तेल लेने थोड़ी जाएगा, नहीं नहीं मिलता ना बेटा, वो नॉर्मल सेल के लिए नहीं होता है, वो नॉर्मल सेल के लिए नहीं होता है, ठीक है, नहीं वो आगे भी सेल के लिए नहीं होगा। बस अब आप देखोगे बहुत सारे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, एक फाइटर प्लेन को जो है जब उड़ता है ना, तो वो ऑलमोस्ट अपनी फुल कैपेसिटी लेके उड़ता है तेल की। मान लो कि उसको एक टंकी के अंदर वो फिल करने के बाद वो लगभग 3000 किलोमीटर का राउंड लगा सकता है, ठीक है, तो वो पूरा घूम के आएगा और वापस से नीचे उतर जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उड़ फ्लाइट लिए उसने, मुश्किल से 2 या 3 मिनट उड़े हुए हैं, उसको फोन कॉल आई है नीचे से कि भाई वापस उतरना बेस के ऊपर, तो वो क्या करता है, उस सारे फ्यूल को जो बचा हुआ है ना, उसका उतना ही भाग रखेगा जिससे वो वापस से बेस तक जा सके। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना फ्यूल है उसको सारे को हवा में ही छोड़ देगा। नहीं, वो हवा में नीचे आते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है बेटा।
क्या बेटा? वो मान लो उसने 500 लीटर तेल गिरा दिया, ये 500 है, ये 30 रुपए लीटर है, 5×3 = 15, कितने का गिर गया? 15,000 का तेल गिरा दिया उसने। और वो जहाज कितने का है? जहाज कितने का? आज बूंद बूंद से सागर तो भर लेगा तू, लेकिन ये तो बता दे वो फाइटर प्लेन कितने का होगा, एक बार बता तो अंदाजा। होगा 700-800 करोड़ का, ठीक है। अरे 100 करोड़ का लगा लेते हम, 100 करोड़ का लगा लेते, सुखोई है, ठीक है। ये 100 करोड़ ज्यादा है या ये 15,000 ज्यादा है? वो है ना, जब ये नीचे उतरेगा ना बेटा, वो इतनी स्पीड में होता है कि ये तेल जितना उसकी टंकी के अंदर होता है ना, वो सारा का सारा प्रेशर के साथ आगे आ जाएगा और उसको रुकने नहीं देगा। इसलिए वो क्या करता है, सारे को गिरा देता है और नीचे आता है तो उसकी टंकी में मुश्किल से जो है 5 से 10 लीटर तेल रहता है बस, बाकी को सारा गिरा देता है, ताकि वो जब ज्यादा तेल होगा तो वो टंकी हिलेगी, टंकी उस पानी के साथ जो ब्रेक मारेगा, क्योंकि उसको तो रुकना होता है बहुत स्पीड से रनवे के ऊपर। तो वो क्या करता है, जो टंकी आएगी ना पानी तेल की, वो एक साइड उसके रोक ब्रेक लगते ही आगे की तरफ भागेगी तेल सारा, और वो उसको रुकने नहीं देगी, एक्सीडेंट करवा देगी। इसलिए उसको सारे को जो है डंप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। हाँ किसकी बेटा? नापी नहीं है कभी बेटा, ही नहीं तो नॉर्मल होता है कि भाई एक टंकी के अंदर कितनी फ्लाइट ले सकता है, ऑलमोस्ट 2000 के करीब होता है, 2200 किलोमीटर के करीब होती है फ्लाइट इनकी। क्या पता नहीं, ये भी कभी पूछी नहीं बेटा। हाँ और क्या है? यस पॉजिटिव पॉइंट और बताओ कोई इसका। नेगेटिव याद आ रहे हैं, चलो पॉजिटिव मैं बता देता हूं। ये क्या है, जो आप में से भी शायद किसी ने बताया था कि एक ऐसी कंडीशंस में जिसमें किसी और ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकते हम, उन कंडीशंस में एयर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जा सकता है। लाइक बहुत ठंड है, जैसे कनाडा जैसी जगह है या ग्रीनलैंड जैसी जगह है जहां पर बहुत ठंड है और ऑलमोस्ट जो ये हमारे रोड्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी पानी जम जाता, बर्फ जम जाती है, तो उनमें हम जो है उसका रोडवेज का या रेलवेज का यूज नहीं कर सकते हैं। तो उन हालात में जो है हम एयरलाइंस का जो यूज कर सकते हैं उन जगहों पर पहुंचने के लिए, ठीक है। या फिर कहीं पर जैसे ऐसी जगह है जहां पर रोडवेज या वाटरवेज जो कोई भी वेज जा ही नहीं सकता है, लाइक पहाड़ों का बिल्कुल बीच का हिस्सा है, ठीक है, तो वहां पर हम बकायदा जो अभी बताया था इसने ड्रॉप कर सकते हैं हेल्प के लिए। लाइक जैसे ये कौन ये पीछे आया था ना, केदारनाथ के अंदर फ्लड आया था, ठीक है। अब वहां पर कोई जाने का रास्ता नहीं था, कहीं से बचने का हालात नहीं थे, तो वहां पर क्या किया गया था, एयरवेज के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया गया था, ठीक है। ये वो वेज है जो अदर अल्टरनेट, उनके वेज को बिल्कुल अल्टरनेट करके बाहर निकल सकते हैं, जहां पर कोई यूज नहीं होगा वहां पर ये यूज हो सकता है। हाँ नेगेटिव पॉइंट बताओ भैया। एक्सपेंसिव, हाँ बिल्कुल। क्या है बेटा? हाईजैकिंग और टेररिज्म गया टाइम, वो 1980 आसपास होती थी। अब कोई हाईजैक नहीं करता इनको, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि उनको कोई फायदा ही नहीं है इनको हाईजैक करने का। और कुछ है बेटा? हर टाइम अवेलेबल नहीं है, एवरीवेयर।
एयर एक्सीडेंट बहुत लो परसेंटेज है उसकी, 5.25 है। कल तू तब चला गया था ना। हाँ कल वो समझा गए थे, आराधा बैठे ना सारे, कोई किसी की जुबान नहीं निकल रही। बारिश आ रही है, बारिश में तने कौन पीना पानी जाएगा बारिश का, बैठा रहा आराम से। अब बोल क्या बेटा, क्या होता है बीपीओ, फुल फॉर्म क्या होती है बीपीओ की? कौन से में है ये, उसमें पिछले चैप्टर में? लिख, केपी होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है, जो नॉलेज के बेसिस पर अपने जो है आउटसोर्सिंग करते हैं। लाइक बस बेटा रुक जाओ, लाइक इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, मैं यहां पर पढ़ाने आया हूं तो मुझे क्या कहा, एक किस्म से मैं आउटसोर्स हूं। आपने यहां पर एडमिशन लिया था और उस टाइम पे मैं था भी नहीं, ठीक है, मुझे जो आउटसोर्स किया गया नॉलेज बेसिस पर, ठीक है, मैं आपके पास आया हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नॉलेज बेसिस पर मुझको काम दिया गया है। ऐसे ही जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, नॉलेज बेसिस पर जो आउटसोर्स कर देती हैं अपने काम को कि भाई कोई और संभालेगा। वो आउटसोर्स था ना, हम अपना काम किसी और के ऊपर छोड़ देंगे। जब वो नॉलेज बेस्ड होता है, लाइक ट्रेन करने के लिए होता है, बहुत सारी कंपनी जो है हायर करती हैं लेकिन उनके पास ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, किसी और को ट्रेनिंग का वो दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई 3 महीने तक तुम इनको ट्रेन करोगे और उसके बाद इनको हम वापस कंपनी के अंदर भेज देंगे। तो ये कहलाते हैं हमारे केपीओ, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा बीपीओ। बीपीओ होता है हमारा बिजनेस प्रोसेस है आउटसोर्सिंग, जिसके अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड, लाइक जो मैंने वो तुम्हारे ये जोमेटो वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, या फिर जो ये एप्पल वाला एग्जांपल दिया था कि वो सैमसंग से जो है वो अपनी स्क्रीन्स लेता है और सोनी से जो अपने कैमरे खरीदता है। वो क्या कर रहा है, अपने आप को इन्वॉल्व ना करके उन चीजों के प्रोडक्शन में किसी और को आउटसोर्सिंग के तौर पर काम ले रहा है। डिजिटल डिवाइड बेटा, जो सर्विस के यानी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पर हम किससे कितना आगे हैं और कितना पीछे हैं। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें और जापान की बात करें तो हम डिजिटल डिवाइड में उससे जापान से बहुत पीछे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो हम उनसे बहुत आगे हैं। यही चीज जो 2 स्टेट्स के अंदर भी हो सकती है, ये तो हमने उस पर कंट्री लेवल पे किया है, ये 2 स्टेट्स में भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो सकती है। क्या हरियाणा के अंदर, एक सिंपल सी बात मान लेते हैं, गुड़गांव और रोहतक क्या एक लेवल पर है? नहीं है। क्या रोहतक और जींद एक लेवल पर है? नहीं सर। यही जो चीजें हैं वो डिजिटली डिवाइड करती हैं कि उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी और हम कितनी टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। और कुछ हो गया? आ गया समझ में? क्या बेटा? चाइना में इस बार दिखाई भी ना दे, ये बिल्कुल यहाँ पे ये है ना, ये कोना कोना बस यहाँ पे। नेपाल के बाद थोड़ा सा है, दिखाई भी ना दे। तिब्बत ये रहा, ये चीन है सारा, तिब्बत इसका छोटा सा अंडर के ये है ना जो ये एरिया, ये है तिब्बत का, ये थोड़ा सा यहाँ का बस। और वो ऑलमोस्ट चाइना के कंट्रोल में है, चाइना ही मान लो उसको, नाम ही नाम तिब्बत है, ठीक है। हाँ नेगेटिव पॉइंट और बताओ भाई इसका। यस, ह्यूज अमाउंट, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें जो है एक ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और क्या बेटा? यस बेटा, जब हम ज्यादा ही बात करते हैं तो हम शिप के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो कार्गो शिप्स इतने बड़े थोड़ी होते हैं जितनी कार्गो शिप्स होती हैं। क्या बेटा? एक बात बता, एक चीज, एक सेकंड,
बस बेटा, अरे रुक जा, खड़ा हो जा बेटा एक बार। ये खड़ा कर दिया और अब तू ही खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अगर मुझे ये बताना है कि तू जो है हेल्दी है तो मैं किससे बताऊंगा? उससे बताऊंगा तू उससे ज्यादा हेल्दी है। लेकिन मुझे यही बताना तू कमजोर है तो मैं उसको खड़ा कर दूंगा कि तू उससे ज्यादा, उससे कमजोर है। यही चीज यहां पर है। जब हमें नेगेटिव बताने हैं तो हम उससे ज्यादा पावरफुल चीज को बारे में बताएंगे, और जब हमें उसको अच्छा बताना है तो हम उससे कमजोर चीज के बारे में उसको बताएंगे। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे हैं कि कांट ट्रांसपोर्ट, कार्गो कंपेयर टू शिप्स, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो अब हम एक साथ, बस एक सेकंड सुनो। अब हमें रोडवेज को जो है, इसके एग्जांपल के तौर पर रोडवेज जो है, हम उसको चीप भी बताते हैं और एक्सपेंसिव भी बताते हैं। चीप किसके वे में बता रहे हैं? एयर ट्रांसपोर्ट के उसमें। ठीक है, और चीप को एक्सपेंसिव किस वे में बता रहे हैं? रेल ट्रांसपोर्ट के वे में। दोनों चीजें हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दी है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ है, तो हमें वही चीज देखनी है कि हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, और पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, और बताओ। हाँ हाँ, एक मिनट, एक आदमी का 150 किलो वेट है, अगर इसका 150 किलो वेट कर दूं तो एक मिनट, ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम में से सबसे ज्यादा वेट किसका भाई? कोई बात नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम में से कितना है? कोई नहीं, कितना है? 85 किलो वेट है। बस बेटा 85 kg वेट है उसका। ठीक है, हाँ बस 85 kg वेट है उसका। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी 85 है, बस 85 kg वेट है इसका। अगर उसको कंपेयर किया जाए मुझसे तो 94 kg है मेरा। और हाँ, और जब मैं आया था उस टाइम पे मेरा 98 था। नहीं बेटा, जब मैंने तुम्हारी क्लास सबसे पहले पढ़ानी शुरू की थी, हाँ ना, वहां नहीं, इस सेशन में। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 1 महीने के पहले। नहीं बेटा, सीढ़ियां चढ़ने से वेट नहीं घटता। ठीक है, उसके लिए मीठा छोड़ना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत। क्या? मीठा किसी भी तरह का नहीं बेटा। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, बस है, हमारी बॉडी जो है 2 तरह की चीजों को बर्न करती है। पहला होता है फैट और दूसरी होती है शुगर। जब तक हम बॉडी को शुगर देते रहेंगे ना, वो फैट को बर्न नहीं करेगी। जैसे ही हम शुगर बंद कर देंगे, वो फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देगी और अपना वेट होना कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बेटा? जब तक तुझे वेट कम करना है, हर रोज छोड़ दे और हर रोज अपना वेट नाप के कितना ग्राम कम हो गया। 1 किलो वेट तेरा हो जाएगा 15 के दिन में। और वेट ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शेप में लाना है तो मसल गेन कर, मसल गेन कर। ठीक है।